एमपी की संयुक्त जल विद्युत परियोजनाएं, इंग्लिश में बोलेंगे इसको कंबाइंड प्रोजेक्ट ऑफ एमपीज, है ना, हाइडल पावर प्रोजेक्ट। हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन से बनता ही है। तो कंबाइंड प्रोजेक्ट ऑफ एमपीज हाइडल पावर, इस परियोजना को क्या बोलेंगे? स्कीम, प्रोजेक्ट। हाँ जी, बिना मैप के तो काम ही नहीं बनने वाला। तो अगर बात करें सबसे ज्यादा कंबाइंड प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस राज्य के साथ है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है यूपी के साथ। एमपी और यूपी की जो संयुक्त परियोजनाएं हैं वो सबसे ज्यादा साथ है। एमपी और यूपी का कंबाइंड प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा किसके साथ है? यूपी के साथ है। फिर उसके बाद महाराष्ट्र के साथ एमपी प्लस महाराष्ट्र, है ना, इसके साथ कितनी है? 6। एमपी और महाराष्ट्र के साथ कितनी है? 6। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस राज्य के साथ मध्य प्रदेश की जल विद्युत परियोजनाएं सर्वाधिक है, ऐसा किसी बुक में नहीं लिखा हुआ है, और मैं भी एक अनुमान बता रहा हूं जितना मैंने पढ़ा है उसमें से निकाल कर, है ना। आप सोचेंगे ये किसी बुक में और कहीं दिया हुआ है, तो ये नहीं दिया है, मेरा भी एक अनुमान है ना, जो मैंने जितना भी पढ़ा है। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश की कंबाइंड प्रोजेक्ट है जिसको बोलते हैं चंबल परियोजना। चंबल प्रोजेक्ट कहां पर है? चंबल प्रोजेक्ट जो शुरुआत हुई थी मंदसौर में, मध्य प्रदेश के, हमारा एक डैम स्थित है। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच का जो प्रोजेक्ट है वो है चंबल परियोजना, चंबल नदी घाटी परियोजना। ठीक। एमपी प्लस राजस्थान का है। किसका है? एमपी प्लस राजस्थान का है। इसमें एमपी को 50% और राजस्थान को भी कितने परसेंट मिलता है? 50% मिलता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? गांधी सागर डैम से रिलेटेड है। इसमें 3 प्रोजेक्ट हैं। 1953 में ये स्टार्ट हुई थी। चंबल में 3 शब्द है। मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना, कल ही पढ़ाया था मैंने। और इसमें कितने डैम थे? 3। इसकी कोडिंग क्या थी? गरज। गांधी सागर, 1960, ठीक है। इसकी कितनी कैपेसिटी थी गांधी की? 115 मेगावाट। और राणा की 172 मेगावाट। और हमने जवाहर की देखी थी 99, है ना। तो हमने ये भी देखा था कि ये जो गांधी सागर है ये मंदसौर में स्थित है। मंदसौर का किला किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। और यहाँ पर जो गांधी सागर प्रोजेक्ट है या जो डैम है, यहाँ पर एक अभ्यारण्य भी है गांधी के नाम से, है ना। वहां पर किसका संरक्षण होता है? गिद्ध का संरक्षण होता है। और मंदसौर में क्या सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? अफीम। साइंटिफिक नेम पेपरी सोमनिफेरा, ठीक है। इंग्लिश में उसको ओपियम कहते हैं। नेक्स्ट है दूसरी परियोजना है, अगर देखेंगे तो यहाँ पर हमने पढ़ा था रानी लक्ष्मीबाई परियोजना, है ना। एमपी प्लस यूपी की है रानी लक्ष्मी बाई परियोजना। फिर इसका एक और नाम बताया था मैंने आपको, माता टीला परियोजना। माता टीला परियोजना। फिर इसका एक और नाम बताया था मैंने आपको, राजघाट परियोजना। राजघाट जल विद्युत क्रेन, केंद्र बेटा, केंद्र, है ना। हाँ,
उनकी राज वो यूपी में है लगता है मैं शायद ठीक है, बनारस में। तो इसके 3 नाम है, कुछ भी आपसे पूछ जाएंगे तो आपको याद रखना एमपी और यूपी का कंबाइंड प्रोजेक्ट है। फिर नेक्स्ट है उर्मिल परियोजना, उर्मिल प्रोजेक्ट। यह एमपी और यूपी की संयुक्त परियोजना है, एमपी और यूपी का कंबाइंड प्रोजेक्ट है। एमपी को इसका 60% प्राप्त होता है और यूपी का इसको 40% मिलता है ना। उर्मिल परियोजना यही पूछा जाएगा डायरेक्ट, उर्मिल परियोजना किस राज्य के साथ साझा करता है मध्य प्रदेश, तो किसके साथ करता है, यूपी। देखो ऊ से स्टार्ट हो रहा है तो किसके साथ साझा करेगा, यूपी से, उत्तर प्रदेश। ठीक है, फिर नेक्स्ट है नरगांव परियोजना, नरगांव परियोजना ये भी एमपी प्लस यूपी की है, इसकी है एमपी प्लस यूपी की नरगांव परियोजना। अब न पूरे गांव उत्तर प्रदेश में ही है तो नरगांव, ठीक है। फिर नेक्स्ट है केन परियोजना, केन, तो केन एमपी और यूपी की संयुक्त परियोजना है केन परियोजना। एक अभ्यारण्य भी है केन के ऊपर ही, केन घड़ियाल अभ्यारण्य। मध्य प्रदेश में केवल 3 ही घड़ियाल अभ्यारण्य है, एक है केन घड़ियाल अभ्यारण्य, फिर दूसरा है सोन घड़ियाल अभ्यारण्य और तीसरा है चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। तो मध्य प्रदेश में केवल 3 ही अभ्यारण्य है घड़ियाल के। घड़ियाल समझते हैं, वो पानी में अब मगर जो मगरमच्छ। मगर 2 प्रकार के मगर होता है, एक घड़ियाल होता है, एलिगेटर होता है और एक होता है, नहीं इंग्लिश में ही बोल रहा हूं, एलिगेटर, क्रोकोडाइल। तो जो एलिगेटर होता है उसकी जो आंखें होती है वो बड़ी बड़ी होती हैं, जिसको हम लोग घड़ियाल बोलते हैं। घड़ियाल का नाम है कि आंखों का बड़ा बड़ा होना। आपने अगर वो एल्पेनलीवर का एड देखा हो, उसका क्या बोलते काजोल का, वो एल्पेनलीवर फेंकती थी तो उसके मुंह में चला जाता था, है ना। और वो खून भरी मांग देखी हो आपने, उसमें वो चबा लेते हैं, ठीक है। तो वो उसमें मगरमच्छ था। और घड़ियाल जिसकी आंखें बड़ी बड़ी, उसका मुंह ऐसा लंबा होता है घड़ियाल का, ठीक है, और आंखें इतनी बड़ी बड़ी होती हैं। और मगरमच्छ का मुंह छोटा होता है, आंखें भी छोटी होती हैं, ठीक है। तो केन घड़ियाल अभ्यारण्य। फिर उसके बाद बात करें नेक्स्ट सिंहपुर बैराज। नेक्स्ट कौन सा है, सिंहपुर बैराज, सिंहपुर बैराज। इसको ही बोलते हैं ग्रेटर गंगऊ प्रोजेक्ट, ग्रेटर गंगऊ, ग्रेटर गंगऊ परियोजना एमपी प्लस यूपी की है। ठीक है, सिंहपुर बैराज ग्रेटर गंगऊ परियोजना एमपी प्लस यूपी की है। तो मेरे गांव के पास था क्या, जो आप ही के ग्रेटर करो कहाँ है ये सिंहपुर बैराज पर? ये मेरे गांव गांव मतलब कौन सा? मतलब कि गांव से 3 किलोमीटर। अरे नाम तो बताओ पहले। सिंहपुर नाम है ना। हाँ सिंहपुर है, सिंहपुर, वो सिंहपुर नहीं है, सिंहपुर। हाँ सिंगापुर है वो। सिंहपुर बैराज। हाँ, डिस्ट्रिक्ट जिला बताओ। सतना। सिंहपुर बैराज होगा, हाँ तो वही तो है। ग्रेटर गंगऊ इसका नाम है, तो मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। एमपी और यूपी का संयुक्त परियोजना। राजघाट परियोजना भी हाँ, है। लिख लो भाई, सतना के आसपास है। इसी साइड नहीं ये भी पूछेगा सपना क्या है? अरे लगभग अगर पूछ लिया कभी तो है। है ना, सतना। कम से कम हम मैंने डायरेक्शन सही बनाई है ना, मैं डायरेक्शन सही है ना, इस तरह हाँ। नेक्स्ट मैं वैसे भी चल रहा हूँ कि अगर मान लो इनकेस कभी पूछ लिया तो आप उसका अनुमान लगा पाओगे कि हाँ कहाँ पर है। तो ये याद रहेगा। ये मुझे तो याद रहेगा डायग्राम, आपको रहे ना या ना रहे। मैं तो इसलिए डायग्राम से पढ़ता हूँ कि लिखा हुआ भूल सकता हूँ लेकिन चित्र बनाया कभी नहीं भूल सकता। ठीक है, नेक्स्ट है बाण सागर परियोजना, बाण सागर परियोजना। तो बाण सागर को किस नदी पर है, सोन नदी पर है, सोने का बाण। सोन नदी की लंबाई कितनी है? तो जब डैम बना था उसके 2 डिजिट उठा लोगे आप तो उसकी लंबाई पता चल जाएगी। लगभग बहुत सारी किताबों में 800 780 है, या फिर इसका दूसरा भी आता है 783 या 84। और बाण सागर बना कब था? कल ही पढ़ाया था मैंने,
1978 है ना। तो लगभग दोनों चीजें आपको याद रखना है कि जब बाणसागर की जो सोन नदी की लंबाई है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 783 या 80। अभी हम पढ़ेंगे पूरी नदियां, तो मैं आपको उसमें एक एक चीज पढ़ाऊंगा, है ना। और बाणसागर परियोजना 1978 की है। सर, दो राज्यों कौन से? लिखा था ये 2 राज्य नहीं बेटा, ये 3 राज्य है, एमपी प्लस यूपी प्लस बिहार। ठीक है, इसमें एमपी को 50%, इसको 25 और इसको भी 25। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, अगली परियोजना है रिहंद परियोजना। ये सोन नदी की सहायक नदी है, रिहंद परियोजना। ठीक है, ये एमपी प्लस यूपी की कंबाइंड प्रोजेक्ट है। तो लगभग देखो आप 1 2 3 4 5 ये 6 और 7 परियोजना यूपी के साथ हम साझा करते हैं लगभग, और छोटी बड़ी भी हो सकती है, लेकिन मेरा एक अनुमान है कि लगभग 7 परियोजनाएं हैं जो इसके साथ साझा करती हैं, और ज्यादा भी हो सकती हैं छोटी बड़ी। ठीक है, चल फिर नेक्स्ट है काली सरार। काली सरार, काली सरार जो परियोजना है वो एमपी और महाराष्ट्र का कंबाइंड प्रोजेक्ट है। ठीक है, उसके बाद बाघ परियोजना, बाघ नदी पर बना है, बाघ परियोजना एमपी और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, फिर अपर बैन गंगा, कल ही आया था अगर आपने क्वेश्चन देखा हो, अपर बैन गंगा परियोजना। तो अपर बैन गंगा एमपी और महाराष्ट्र की है, अपर बैन गंगा। फिर नेक्स्ट है बावन थड़ी, बावन थड़ी परियोजना, ये एमपी और महाराष्ट्र की है। ठीक है, और एक और यहीं पर है पेंच, एमपी प्लस महाराष्ट्र। ठीक है, ये नाम है सर, बावन। हाँ ये सब नाम है, काली सरार, पेंच, बाघ, अपर बैनगंगा, बावन थड़ी, महाराष्ट्र। ये सब महाराष्ट्र से लगी हुई कंबाइंड प्रोजेक्ट है। बाबर खड़ी? लिखा तो है सब। सर बहुत जल्दी जल्दी आप। ठीक है, फिर है सरदार सरोवर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना। ठीक है, सरदार सरोवर जो परियोजना है, कल बताया था कोडिंग मामा गुरु सर वो बावन थड़ी है, बावन थड़ी था है ये, है ना। मामा गुरु एमपी, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात प्लस राजस्थान। एमपी को 57, महाराष्ट्र 27, गुजरात 16 और यहाँ पर इसको पानी बस मिल जाता है। तो ये पूरी की पूरी कंबाइंड प्रोजेक्ट है मध्य प्रदेश और अदर राज्यों को लेकर। कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। हाँ खींच सकते, वैसे मैं YouTube पे तो डालूंगा ही, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। हाँ डालता ही हूँ मैं रेगुलर। आपने देखा क्या? मैंने चल तो ये हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया, मध्य प्रदेश की संयुक्त जल विद्युत परियोजनाएं। ये अलग से टॉपिक था, ये कहीं नहीं था, तो मैंने आपको करा दिया। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होने वाला है
मध्य प्रदेश की सौर ऊर्जा। आप जो मैंने जो कल पढ़ाया था टॉपिक उसको और इसको दोनों को साथ मिला के पढ़ेंगे, कोई भी क्वेश्चन इससे आउट ऑफ कोर्स नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की सौर ऊर्जा।